जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में आपके जो है सरल रेखा में गति अध्याय 2 है। तो फिजिक्स में अपन देखते हैं क्लास 11th के लिए। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। नहीं तो आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। वेग समय ग्राफ जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पर, वेग समय ग्राफ। देखो वेग समय ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात आती है आपके, आप वीडियो पूरा जरूर देखें प्यारे दोस्तों। मैं तो कहता हूं आप प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अपलोड कर रखा है, पहली प्लेलिस्ट देखे, दूसरी देखे, तीसरी देखे, फिर प्लेलिस्ट आप सीरियल से देखो, तब आपके अच्छा समझ में आएगा, बहुत सिंपल लगेगा आपको प्यारे दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे आपके आधार जो है वो मजबूत होगा। कोई कैसे भी समझाए आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे आप एक्सप्लेन नहीं कर सको लेकिन आपको समझ में आ जाएगा वो। इसलिए आपको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो देखते देखते वेग समय ग्राफ क्या होता है। देखो वेग समय ग्राफ यानी कि वेग और समय के बीच अगर अपन ने क्या किया, एक्स अक्ष पर तो समय ले लिया और वाई अक्ष पर क्या किया, वेग ले लिया। क्या किया अपन ने, ये एक्स अक्ष है इस पर तो अपन ने समय को लिया, समय टी को अपन ने क्या किया, एक्स अक्ष पर लिया और वेग को वाई अक्ष पर ले लिया। वस्तु का जो वेग था उसको वाई अक्ष पर ले लिया वी को, और दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसको कहेंगे अपन वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। वेग को वी से भी लिखते हैं, समय को टी से, तो इसको वीटी ग्राफ भी लिखते हैं, GRA वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या आलेख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चूंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में खींचा गया है तो इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहेंगे। तो देखो अपन ने क्या किया, ये एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है आपके वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर तो अपन ने समय लिया, एक्स अक्ष पर समय लिया और वाई अक्ष पर वेग लिया, और दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसको क्या कहेंगे, वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो चलो वेग समय ग्राफ की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि यदि एक्स अक्ष पर, यदि एक्स अक्ष पर समय, एक्स अक्ष पर समय टी तथा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर वेग वी, वेग वी को लेकर लेकर ग्राफ या आलेख खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए तो इससे इससे वेग समय, वेग समय ग्राफ, या इसको क्या कहेंगे, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसकी परिभाषा ही हो गई आपके वेग समय ग्राफ की। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न है आपके, वेग समय ग्राफ किसे कहते हैं, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है। तो देखो अब अपन जो है, एक आएगी एक समान गति, फिर आएगी एक समान त्वरित गति, फिर आएगी आपके असमान गति। तीनों में अपन जो है वेग समय ग्राफ खींचेंगे। एक तो नंबर एक आ जाएगी आपके, नंबर एक पर क्या आ जाएगी आपके, एक समान गति। नंबर एक पर आ जाएगा एक समान गति में, ठीक है, एक समान गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ देखेंगे अपन। और फिर नंबर दो आ जाएगा आपके, ये तो एक समान गति में आ गया, फिर एक समान त्वरित गति में, एक समान, एक समान त्वरित
त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और फिर तीसरा आ जाएगा आपके असमान गति में, असमान गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय या वीटी ग्राफ या आलेख। ठीक है, तो तीन स्थितियों में बारी बारी से अपन जो है इन ग्राफों को देखेंगे और क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको समझना है। ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप जो है आगे पढ़ोगे तो उसके लिए आपको आधार जो है मजबूत चाहिए, उसके लिए समझना जरूरी है आपको। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम अपन जो है एक समान गति में वेग समय ग्राफ देखते हैं। एक समान गति में अपन जो है वेग समय ग्राफ देखेंगे। तो अपन फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, क्या आ जाता है आपके, एक समान, एक समान गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, एक समान गति में आपके जो है वेग समय ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। इस प्रकार का प्राप्त होता है अपने को एक समान गति में वेग समय ग्राफ। चलो एक बात तो सिंपल है, अपन ने वेग और समय दोनों को लिया। एक्स अक्ष पर तो अपन समय लेंगे, ठीक है, और वाई अक्ष पर अपन क्या लेंगे, वेग। एक्स अक्ष पर तो अपन ने क्या लिया, समय लिया, और वाई अक्ष पर अपन ने क्या लिया, वेग। एक्स अक्ष पर तो अपन क्या ले रहे हैं, समय। समय को अपन टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी फॉर टाइम। और वाई अक्ष पर अपन ने किसको लिया, वेग को, वी को लिया। और दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसको अपन ने पहले ही नाम दे चुके हैं, पीटी ग्राफ या वेग समय ग्राफ, पीटी ग्राफ या वेग समय ग्राफ। ठीक है, और देखो वेग समय ग्राफ जो है, वेग समय ग्राफ जो है, अगर एक समान गति में समय के साथ, एक समान गति में समय के साथ वस्तु के वेग में वृद्धि एक समान होती है। एक समान गति में वेग समय अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक समान गति में एक सरल रेखा में अगर वस्तु गति कर रही है, वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो वेग समय ग्राफ खींचेंगे अपन तो क्या होता है, समान समय में वस्तु के वेग में वृद्धि क्या होगी, एक समान होगी। जब एक समान वृद्धि होगी तो वेग समय ग्राफ जो होगा आपके एक समान रूप से देखो वेग समान समयांतर में समान बढ़ेगा। कहने का यह अर्थ है कि जब वस्तु की गति एक समान हो रही है तो वेग समय ग्राफ जो होगा, वेग जो रहेगा एक समान रहेगा। एक समान गति में वस्तु का वेग क्या होता है, एक समान। तो वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब वस्तु एक समान गति करती है तो वस्तु के वेग, वस्तु का जो वेग होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, एक समान गति में। कहने का यह अर्थ है कि देखो समय तो बढ़ेगा, अर्थ लेकिन वेग वो का वही रहेगा, जो पहले था वही वेग होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि देखो एक मोटरसाइकिल जा रही है सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में या पटरी पर ट्रेन चल रही है और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 60 किलोमीटर प्रति आवर है। यानी कि फिक्स है और सरल रेखा में गति कर रही है, वेग चेंज नहीं हो रहा है, 60 है तो 60 ही है। तो ये क्या हो गया आपकी एक समान गति। तो एक समान गति में अगर अपन वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी प्यारे दोस्तों। यह आपके एक समान गति में वेग समय ग्राफ। यानी कि कहने का अर्थ है इसका वेग जीरो तो नहीं है। देखो कहने का अर्थ, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो
अपन यहाँ बना लेते हैं। देखो यहाँ पर देखा अपन ने, देखो शून्य समय है, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ, फिर 4 सेकंड हुआ, फिर 5 सेकंड हुआ। ये समय तो बढ़ रहा है। तो अपन ने जैसे वेग समय ग्राफ खींचा, ये अपने को वेग समय ग्राफ मिला। अपन ने कहा कि एक सरल रेखा में गति हो रही है और वेग जो है उसका 60 किलोमीटर प्रति आवर है। 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से एक ट्रेन जो है सरल रेखा में जा रही है। यानी कि देखो जब समय अपन ने स्टार्ट किया, पहले से ही ट्रेन जो है अपन स्टेशन पर खड़े हैं साहब, या फिर अपन ट्रेन में है, गाड़ी स्टेशन से क्रॉस होकर जा रही है। तो भाई स्टेशन पर गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी ट्रेन जो है वो स्टेशन पर रुकी नहीं, 60 की स्पीड क्रॉस करके चली गई। तो गाड़ी जब अपन ने समय अगर उस स्टेशन से प्रारंभ किया तो वहां से समय अपन स्टार्ट करेंगे शून्य, शून्य समय ले रहे हैं, तो शून्य समय पर भी ट्रेन की स्पीड क्या थी, 60। जब मैं 1 सेकंड की बात करता हूं तो देखो 1 सेकंड पर भी वस्तु की स्पीड देखी मैंने 60, 2 सेकंड पर भी वस्तु की स्थिति देखी मैंने 60, 3 सेकंड पर भी वस्तु की स्थिति देखी मैंने 60। तो ये क्या होगी, एक समान गति, वेग नहीं बदला। एक समान गति में वस्तु का वेग क्या होता है, समान। तो वेग समय ग्राफ में एक समान गति में वेग समय ग्राफ जो होता है समय अक्ष के समांतर क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके, तो देखो वेग क्या हो गया, v बराबर v0 लिख दिया अपन ने। यानी कि समय तो 0 है लेकिन उस समय उसका वेग 0 नहीं है, इसका अर्थ यही है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक ट्रेन जा रही है, स्टेशन क्रॉस करके निकल गई, बिना रुके चली गई, उसकी स्पीड 60 थी तो 60 ही है। लेकिन अपन ने देखो मेजरमेंट जो स्टार्ट किया, अपन ने गणना जो स्टार्ट करी उस प्लेटफॉर्म से करी, तो वहां समय अपन क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो अपन कहेंगे कि वेग समय ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, समय अक्ष के समांतर एक क्या होती है, सरल रेखा। क्योंकि अपन ने देखा यहां पर समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बदल रहा है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं एक समान गति में, एक समान गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है। क्यों सरल रेखा क्यों होगी, क्योंकि इसका वेग नियत है। यहां पर v बराबर क्या आ रहा है, v0, क्योंकि एक समान गति में वस्तु का वेग नियत होता है। क्योंकि क्योंकि एक समान गति में, एक समान गति में वस्तु का वेग, वस्तु का वेग नियत होता है। वो का वही होता है, नियत होता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। देखो समय तो गुजर रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो एक समान गति में वेग समय ग्राफ जो होता है वो क्या होती है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। जो पहले था 60 की स्पीड है तो 60 ही रहेगी, 20 की है तो 20 ही रहेगी, 100 की है तो 100 की रहेगी। तो कहने का यह अर्थ है कि देखो आपको अगर पूछ लिया जाए कि एक समान गति में वेग समय ग्राफ क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, वेग समय ग्राफ वेग अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई या न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है, या वेग समय ग्राफ समय अक्ष से अधिक कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, जब वेग एक समान है अर्थात नियत वेग से गतिमान है वस्तु,
तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। चलो नेक्स्ट देखो, आप सारा देखोगे, पूरा देखोगे, आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे। डाउट तभी क्लियर होंगे, बहुत सारे प्रश्न अपने को एंड में भी उनका आंसर मिलेगा, अभी आपके बकाया रहेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कुछ बात जो है हैंड टू हैंड समझ में आ जाए, कुछ कॉन्सेप्ट आखिरी में भी क्लियर होंगे चैप्टर के। ठीक है, तो आप जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो ये एक समान, आपके देखो एक समान गति में था। ठीक है, जब वस्तु क्या हो रही है, एक समान गति कर रही है या नियत वेग से गतिमान हो, तब उसके लिए जो है आपके क्या था, वेग समान समय ग्राफ था। अगर अपन कहें, यदि वस्तु जो है, यदि वेग समय ग्राफ जो है, क्या कह रहा हूं मैं आपको, क्या रहा हूं कि यदि वेग समय ग्राफ, देखो अपन ने ग्राफ खींचा है यहां पर, कि अपन ने वेग समय ग्राफ खींच दिए, देखो 3 वेग समय ग्राफ खींचे अपन ने यहां पर। ठीक है, ये अपन ने 3 वेग समय ग्राफ खींचे, चलो अपन इस प्रकार से खींच लेते हैं इनको। एक को यहां खींचा, एक को यहां खींचा, और एक को यहां पर खींचा। ये अपन ने देखो 3 वेग समय ग्राफ खींचे। इस प्रकार से अपन ने जो है ये वेग समय ग्राफ खींचे। तो अपन इन तीनों में देखो, अपन ने यहां पर देखा कि वेग समय ग्राफ जो है वो कहां है, देखो ये जो एक्स अक्ष है इसके ऊपर की ओर है, यानी कि उसका वेग क्या है, धनात्मक है। यदि वेग क्या है, धनात्मक है, वेग आपके, वेग धनात्मक है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के ऊपर होगा। कि वेग समय ग्राफ जो होगा, वेग धनात्मक है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, एक समान व एक समान वेग से या नियत वेग से वस्तु अगर गतिमान है और वस्तु का जो वेग है वो धनात्मक है, एक समान वेग में वेग धनात्मक है, एक समान वेग में वेग धनात्मक है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के ऊपर की ओर होगा। ठीक है, वेग समय ग्राफ अगर अपन खींचेंगे तो ये जो समय अक्ष है इसके ऊपर की ओर एक सरल रेखा मिलेगी आपको। क्लियर है, आपको वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के ऊपर की ओर रहेगी यहां पर, तो ये तो आपके क्या हो गया, वेग हो गया इधर, और इधर क्या है, समय है। इसका अपने को ध्यान रखना, वेग धनात्मक है, वेग क्या है, धनात्मक है। वेग अगर धनात्मक है तो आपके वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, वेग समय ग्राफ जो होगा वो समय अक्ष के ऊपर की ओर होगा। और यदि वेग ऋणात्मक है, यदि वेग क्या है आपके, ऋणात्मक है, यदि वेग क्या है, ऋणात्मक है, एक समान गति में, बात कहां चल रही है, एक समान वेग में या एक समान गति में या एक समान गति में, सरल रेखा में अगर गति हो रही है तब बात चल रही है। यदि वेग ऋणात्मक है तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के
नीचे होगा, नीचे होगा। नीचे कैसे होगा साहब? देखो ये अपन ने यहां पर ये इस प्रकार से ये यहां पर देखो आप, वेग समय ग्राफ इस प्रकार से होगा। ये समय अक्ष से आपके टी के इधर क्या है, समय, और इधर वेग है। तो अगर वेग ऋणात्मक है तो ये वेग समय ग्राफ हो गया, वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। तो वेग ऋणात्मक है तो ये समय अक्ष के नीचे होगा, वेग धनात्मक है तो वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष के ऊपर होगा। देखो नेक्स्ट बात, अगर वेग समय ग्राफ आपके क्या है, अगर वेग समय ग्राफ अगर अपन खींच रहे हैं और वेग समय ग्राफ जो है अगर वस्तु स्थिर है तो क्या होगा? तीसरा, यदि वस्तु स्थिर है यानी कि वेग शून्य, यदि वस्तु स्थिर है, स्थिर है यानी कि वेग क्या है उसका, शून्य है। वस्तु क्या है, स्थिर है, उसका वेग शून्य है, वस्तु नहीं चल रही है, तो फिर क्या होगा? देखो समय तो गुजर रहा है लेकिन उसका वेग जो है वो शून्य है। तो भाई समय तो देखो ये गुजर रही है, समय तो बढ़ेगा आपके। यहां पर देखो समय इधर लिया अपन ने, ये इधर समय है। चलो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं अपन इसको। ये आपके इधर समय लिया, इधर क्या लिया, वेग लिया। इधर तो क्या हो गया आपके समय, एक्स अक्ष पर समय टी लिया और वाई अक्ष पर वेग वी को लिया। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन देख रहे समय तो बदल रहा है। तो देखो यहां से जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो देखो समय तो क्या हो रहा है, देखो 1 सेकंड आ गया, 2 सेकंड आ गया, 3 सेकंड आ गया या 4 सेकंड आ गया। लेकिन वेग देखोगे, देखो जीरो। यहाँ 2 सेकंड पर भी वेग जीरो, 3 सेकंड पर भी वेग जीरो, 4 सेकंड पर भी वेग जीरो है। यानी कि कहने का यह अर्थ है, अगर वस्तु विरामावस्था में है, वो गति नहीं कर रही है, तो आपके वेग समय ग्राफ समय अक्ष से समान संपाती एक सरल रेखा होगी। विरामावस्था में अगर वस्तु है, वस्तु गति नहीं कर रही है, तो वेग समय ग्राफ जो है वो क्या होगा, समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होगी। ठीक है, यदि वस्तु विरामावस्था में है, यदि वस्तु विरामावस्था में है या वेग शून्य है, या वेग शून्य है, तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के संपाती एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है, सरल रेखा होगी। वेग समय ग्राफ जो होगा समय अक्ष के संपाती, समय अक्ष के संपाती मतलब समय अक्ष भी यही है और वेग समय ग्राफ भी यही है। केवल आपने को यही बनाना है, क्योंकि आपके वेग समय ग्राफ भी यही हो गया। संपाती एक ही रेखा है, दोनों की रेखा एक ही होगी। तो ये आपके पहला नंबर था। अब देखो दूसरा नंबर अपन ने देखा था, ये एक समान गति में वेग समय ग्राफ हो गया। ठीक है, ये एक समान गति में वेग समय ग्राफ हो गया। अब आपके जो है एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ लेते, तो आपके सेकंड नंबर आ जाता है। देखो अपन ने 3 भाग देखे थे इसके। ठीक है, तो ये था आपके, देखो एक समान गति में वेग समय ग्राफ।
अब एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, अब अपन देखेंगे एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, फिर असमान गति में वेग समय ग्राफ देखेंगे। तो देखो अपन थर्ड देखते हैं, देखिए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक समान त्वरित गति हो रही है, मतलब इसका अर्थ क्या है? पहले अपन इसका अर्थ देखेंगे, फिर अपन ग्राफ खींचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना है समझने में, क्योंकि समझने में जल्दबाजी करेंगे समझ में नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा देर समझेंगे फिर भी अपने को कम याद होगा, अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है उसमें प्यारे दोस्तों। और अपन देखो, अपन रट तो जरूर लेते हैं उसको, उसको रटना ही कहते हैं, लेकिन अपन कोई प्रश्न अगर सही विकल्प दे दिया जाए तो उसका आंसर देने में अपने को समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखो यहां पर आपके क्या हो रहा है, एक समान त्वरित गति हो रही है, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि उसका वेग एक समान दर से बढ़ रहा है। यहां पर देखो कि इस प्रकार से अपन ने ये वेग समय ग्राफ खींचा, और यहां पर देखो अपन ने क्या किया, ये ग्राफ पर बहुत सारे बिंदु ले लिए, ठीक है, और बहुत सारे बिंदु ले लिए, ये आपके क्या है, वेग समय ग्राफ। इसका नाम क्या है, ये है आपके वेग समय ग्राफ, क्योंकि इसको वेग और समय के बीच में खींचा है। ये इधर समय है और इधर क्या है, वेग है, दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ है। तो देखो वेग समय ग्राफ पर बहुत सारे बिंदु लिए अपन ने, और इन पर जो है अगर समय निकालना है तो अपन क्या करेंगे, समय अक्ष पर लंब डालेंगे इस प्रकार से, देखो ठीक है, इन बिंदुओं पर कौन से बिंदु पर समय क्या है ये निकालना है, तो अपन ने क्या किया, समय अक्ष पर लंब डाल दिया। तो देखो ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु है। तो पहले बिंदु पर समय मान लो 1 सेकंड है, दूसरे बिंदु पर समय 2 सेकंड, तीसरे बिंदु पर समय 3 सेकंड आया, चौथे बिंदु पर समय 4 सेकंड आया, पांचवें बिंदु पर समय 5 सेकंड आया। हर बार देखो समयांतर, ये और यहां पर क्या था, शून्य समय था। यहां से यहां तक 1 सेकंड है, और देखो यहां से यहां तक 2 सेकंड है, लेकिन ये अंतराल 1 सेकंड का है। यहां से यहां तक 3 सेकंड है, लेकिन ये अंतराल आपके 1 सेकंड का आया। देखो यहां से यहां तक 4 सेकंड है, लेकिन ये अंतराल 1 सेकंड का आया। अर्थात समयों का अंतर, समयांतर तो समान है, हर बार 1 सेकंड में बात हो रही है। तो देखो ये भी समय क्या है, 1 सेकंड का। तो इसमें वेग देखिए अगर अपन, तो देखो अगर वेग देखना है तो अपन क्या करेंगे, वेग अक्ष पर इस प्रकार से लंब डालेंगे, वेग अक्ष पर अपन क्या करेंगे, लंब रेखाएं खींचेंगे, तो वेग आ जाएगा। अपन ने मान लिया जाए कि 1 सेकंड में वस्तु का जो वेग था वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड था, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड पर वेग देखा इसका, फिर 20 मीटर प्रति सेकंड आया, या 20 किलोमीटर प्रति सेकंड आया। 3 सेकंड पर देखा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया, फिर 4 सेकंड पर देखा 40 किलोमीटर प्रति सेकंड आया वस्तु का वेग। 5 सेकंड पर देखा वस्तु का जो वेग आया वो 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक, वेग किलोमीटर प्रति हावर में है। तो देखो यहां पर अगर देखूंगा मैं तो पहले सेकंड में उसका वेग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, दूसरे सेकंड पर देखा उसका वेग क्या आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 20 किलोमीटर प्रति हावर ले लिया। देखो अपन ने हावर लिखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिया अपन ने। तो पहले सेकंड में वस्तु का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे सेकंड में वस्तु का वेग क्या है, देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे सेकंड में वस्तु का वेग क्या आ रहा है, या तीसरे घंटे में वस्तु का वेग भी ले सकते हो। तो देखो यहां पर हर बार 1 1 घंटे का, अगर इसको सेकंड लिया तो सेकंड ले सकते हो,
यहाँ भी सेकंड ले सकते हो। अगर घंटा लिया तो घंटे में आ जाएगा आपके। देखो 1 घंटे में वस्तु का वेग क्या आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे घंटे में वस्तु का वेग क्या आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे घंटे में वस्तु का वेग क्या आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे घंटे में वस्तु का वेग क्या आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखो पहले 1 सेकंड में वस्तु का वेग तो 10 है, लेकिन देखो दूसरा 1 सेकंड, देखो देखे ये दूसरा 1 सेकंड हो गया, इसमें वस्तु का वेग क्या हो गया, देखो इसमें वस्तु का वेग तो 20 ही आ रहा ना, ये 20 में से 10 घटाऊंगा 10 ही आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि देखो यहां इसका वेग 10 था, यहां भी पहले घंटे में 10 था, दूसरे घंटे में 10 और बढ़ गया, देखो 20 हो गया, अब 10 और बढ़ गया। फिर तीसरे सेकंड में देखो इसमें फिर 10 और बढ़ गया, क्योंकि पहले 20 था, अब 30 हो गया, 10 बढ़ रहा है, हर बार 10 बढ़ रहा है। तो इसको कहेंगे एक समान त्वरित गति। वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, हर बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। तो इसको कहेंगे एक समान त्वरित गति। इसको क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति। क्योंकि एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, जब समान समयांतर में वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो उसको क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं, जब जब वस्तु का वेग एक समान रूप से एक समान रूप से एक समान रूप से बढ़ता है, एक समान रूप से बढ़ता है, अर्थात अर्थात समान समयांतर में वेग में वृद्धि वृद्धि समान होती है, समान होती है, तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, और एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ वेग समय ग्राफ ठीक है, वेग समय ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा होती है। ठीक है, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। ठीक है, एक सरल रेखा होती है आपके, यानी कि आपके देखो ये अपन ने समझने के लिए बनाया है। तो देखो आपके अगर एक समान गति हो रही है तो आपके वेग समय ग्राफ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा होगी। ये सरल रेखा होगी, ये आपके वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ इस प्रकार का होगा, न्यून कोण से झुकी हुई रहेगी। ठीक है, वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा होगी। तो चलो अब इससे अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में अपन जो लेते, देखिए अपन ने पहला वाला तो देख लिया, क्या
अगर गति एक समान त्वरित गति है तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। नंबर एक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर एक समान त्वरित गति हो रही है, एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है, तो एक समान गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। नंबर वन तो ये आ गया आपके वेग समय ग्राफ, ठीक है। ये आ जाएगा आपके, ठीक है, क्या आ जाएगा, यदि वेग यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष से समय अक्ष से झुकी समय अक्ष से न्यून कोण से झुकी हुई, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी एक सरल रेखा है तो वस्तु जो है एक समान त्वरित गति कर रही है, तो वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही होती है, ध्यान रखना, एक समान त्वरित गति कर रही होती है। तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा होती है। नंबर दो आ जाएगा। नंबर दो क्या हो जाएगा आपके, अगर वस्तु जो है, मान लो प्रारंभ में समय शून्य था, लेकिन वस्तु जो है, वस्तु का वेग शून्य नहीं है। प्रारंभ में अगर वस्तु का वेग शून्य नहीं है, प्रारंभ में अगर वस्तु का वेग शून्य नहीं है, तो वेग समय ग्राफ जो रहेगा वो मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा, v बराबर v0 से शुरू होगा। जैसे कि देखो यहां पर एक तो ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, दोनों में अंतर क्या है, देखो इसको, ये इस प्रकार से आपकी क्या है, ये वेग समय ग्राफ है। यानी कि कहने का अर्थ देखो, यहाँ समय तो शून्य है लेकिन वेग कुछ है, v बराबर v0 है, यानी कि शून्य समय पर उसका वेग क्या है, v0 है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि वेग समय ग्राफ वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ तो है, लेकिन इसमें शून्य समय पर भी इसका वेग शून्य नहीं है। एक समान गति में यदि प्रारंभ में वस्तु का वेग शून्य नहीं है, यदि एक समान गति में एक समान यदि एक समान गति में प्रारंभ में वस्तु का वेग शून्य नहीं है, अर्थात v बराबर क्या है, v0 है, ठीक है। उसका जो वेग प्रारंभ में क्या है, v0 है, तो वेग समय ग्राफ सरल रेखा तो होगी, सरल रेखा तो होगी, लेकिन वह v बराबर v0 से स्टार्ट होगी सरल रेखा तो होगी, लेकिन वह v बराबर v0 से शुरू होगी।
ठीक है, न्यून कोण से झुकी हुई भी होगी, न्यून कोण से झुकी हुई भी होगी, क्योंकि एक समान गति हो रही है। लेकिन वो मूल बिंदु से शुरू ना होकर, जैसे ये मूल बिंदु से शुरू हो रही है, ये मूल बिंदु से शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब उसमें समय शुरू हुआ, प्रारंभ की बात कर रहे हैं, तब भी उसका वेग कुछ है, यही प्रदर्शित करेगा। नंबर तीसरा आ जाता है, देखो आपके, अगर आपके देखो वेग जो है एक समान मंदन हो रहा है, तब क्या होगा? एक समान रूप से क्या हो रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर एक समान मंदन है, वस्तु का वेग क्या है, एक समान मंदित है, तो ये वेग और आपके समय के बीच खींचा गया है ग्राफ, वेग और ये क्या है, समय, दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ। तो देखो, एक समान मंदन के लिए वेग समय ग्राफ जो है वो समय अक्ष से झुकी, अधिक कोण से झुकी हुई सरल रेखा होगी। क्योंकि अगर मैं यहां से इसको मिलाता हूं, तो देखो ये आपकी जो कोण होगा, ये आपकी क्या हो जाएगा, अधिक कोण, समय अक्ष से अधिक कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपके, यदि एक समान समान मंदन है, मंदन है, तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ समय अक्ष से, समय अक्ष से अधिक अधिक कोण से झुकी एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो सरल रेखा कैसे होगी, अधिक कोण कैसे होगा, जैसे अपन ने इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया। तो देखो यहां पर क्या हो गया, वेग समय ग्राफ ये हो गया आपके समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा होगी। देखो ये अधिक कोण हो गया, 90 डिग्री से क्या हो गया, अधिक हो गया, तो ये इस प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी, क्योंकि अगर यहां मिलाएंगे तो देखो यहां पर समय शून्य है तो वेग भी शून्य है, लेकिन शून्य तो नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं बनाकर अपन ने ये ग्राफ बनाया। अधिक कोण तो हुआ ना इसमें, यहां पर अधिक कोण तो हुआ, अधिक कोण तो हुआ, क्योंकि यहां से मिलाऊंगा और मैं ग्राफ अगर कोण चेक करूंगा तो ये आ जाएगा आपके। ठीक है, अधिक कोण आएगा आपके। तो आपके इस प्रकार से अगर एक समान मंदन हुआ, एक वस्तु जो एक सरल रेखा में गति कर रही थी और उस पर अपन ने एक समान रूप से ब्रेक लगाया, तो वो धीरे 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 उसका वेग क्या होगा, कम होगा, तो उसको कहेंगे मंदन। अगर उसमें एक समान मंदन हो रहा है तो वेग समय ग्राफ जो होगा समय अक्ष से झुकी हुई एक क्या होगी, अधिक कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा। ठीक है, देखो थर्ड वाला पॉइंट देख, चौथा पॉइंट देखो आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी आपके। ठीक है, तो देखो अगर वेग समय ग्राफ, ये अपन ने वेग समय ग्राफ खींचा और वेग समय ग्राफ के आगे आपके समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा है, तो फिर क्या होगा, क्या ये संभव है क्या? तो ये आपके संभव नहीं होगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, क्यों नहीं होगा, अभी देखते देखिए। देखो समय क्या हो गया इसमें, शून्य, समय शून्य हो गया, और वेग क्या हो गया, देखो अनंत, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, वेग समय ग्राफ वेग अक्ष के समांतर, या यूं कह दो कि समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो वेग है वो अनंत होगा, जो संभव नहीं है। तो अपन यहां पर चौथा पॉइंट लिख देंगे, वेग समय ग्राफ, वेग, क्योंकि देखो बढ़ता बढ़ता क्या हो गया, अनंत हो गया, और वस्तु का वेग अनंत नहीं हो सकता है। तो वेग समय ग्राफ, समय ग्राफ
समय अक्ष के लंबवत या समय के लंबवत या समय अक्ष के लंबवत या वेग के समांतर, वेग के समांतर नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि क्योंकि वस्तु का वेग, वस्तु का वेग अनंत होगा, अनंत होगा, जो असंभव है। क्या है? असंभव है। इसलिए आपके जो है वेग समय ग्राफ, समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा कभी नहीं हो सकती। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। आपको सत्यासत्य में सही विकल्प में पूछ सकता है कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा हो सकती है, तो नहीं, यह असत्य कथन है। ठीक है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समान लंबवत, समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा हो सकती है, असंभव। ये संभव नहीं है, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो वेग समय ग्राफ जो होता है समय अक्ष के लंबवत एक सरल रेखा कभी भी नहीं हो सकती है, इसका अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं तीसरा। देखो अपन ने देखा था, तीसरा अपन ने देखा था, क्या देखा था? ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ पढ़ा। अब असमान गति में वेग समय ग्राफ देखेंगे। असमान गति हो रही है, ठीक है, अलग अलग समय में वस्तु जो है अलग अलग वेग से गतिमान है। एक सरल रेखा के अनुदिश तो गतिमान है, लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग समय में अपन ने देखा कि उस वस्तु का वेग क्या था? अलग अलग था। तो वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक वक्र होगा। इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या होगा, किस प्रकार का होगा, अपन देखते हैं। देखिए अब अपन क्या देख रहे हैं, असमान गति में, असमान गति में, गति में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, असमान गति में आपके जो है वेग समय ग्राफ, ये क्या होगा? ठीक है, अगर आप एक समय, एक असमान गति में, असमान गति में अगर अपन क्या करते हैं, वेग समय ग्राफ खींचते हैं, तो वेग समय ग्राफ जो होता है आपकी क्या होगा? एक वक्र प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? एक वक्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक वक्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अलग अलग समय में वस्तु का वेग अलग अलग होगा, एक समान नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कभी अपन ने गाड़ी की स्पीड खींच दी, कभी धीमे कर दी। साहब गड्डी लेके जा रहे, और मैं निकला गड्डी लेके, है ना, तो कभी रेस कम कर दी, कभी बढ़ा दी, कभी बढ़ा कम कर दी, कभी बढ़ा दी। ठीक है, तो एक समान रूप से ना तो बढ़ा रहे ना घटा रहे हैं, तो उस समय क्या होगी? असमान गति होगी। तो आपके असमान गति में वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक वक्र होगा। ठीक है, असमान गति में, असमान गति में वस्तु का वेग, वेग समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। अतः वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है, इसको वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक वक्र होता है, एक वक्र, कर्व होता है, वक्र होता है। वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक इस प्रकार से आपकी क्या होगा? वक्र होगा। ठीक है, अलग अलग समयों में उसका वेग जो है अलग अलग होगा हर बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये आपके देखो अपन ने तीनों भाग जो है अच्छे से देखे हैं।
ठीक है, अपन ने तीनों भाग देखे हैं। एक तो अपन ने देखा है, देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। एक समान गति में वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ, असमान गति में वेग समय ग्राफ, तीनों अपन ने देखा है किस प्रकार से क्या होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा तो आगे के जो है आपको सारे जो है समझ में आएंगे। इसका अपने को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, बीच बीच में वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, नहीं तो नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब यहां से आता है आपके, नेक्स्ट आ जाता है आपके, नेक्स्ट क्या आता है आपके, देखो यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके वेग समय ग्राफ से त्वरण का परिकलन करना। अपन वेग समय ग्राफ से जो है त्वरण का परिकलन परिकलन कैसे करते हैं। ठीक है, वेग समय ग्राफ से त्वरण का परिकलन करना। वेग समय ग्राफ से, ठीक है, त्वरण का परिकलन करना करना। ठीक है, वेग समय ग्राफ से त्वरण का जो परिकलन करते हैं इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आपके जो है वेग समय ग्राफ से त्वरण का जो परिकलन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लेरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है अपन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से त्वरण का परिकलन परिकलन कैसे करेंगे उसको अपन देखते हैं। देखिए क्या आपने अपन ने क्या किया, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा, तो ये क्या हो गया आपके वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से अपन त्वरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, परिकलन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखते देखिए। तो अपन ने वेग समय ग्राफ खींचा, तो ये इस प्रकार से वेग समय ग्राफ आ गया अपने पास में। ठीक है, यहां पर v बराबर वे v0 है, वेग क्या है, v बराबर v0 है। यानी कि यहां पर देखो समय तो शून्य है लेकिन वेग शून्य नहीं है। तो उसके लिए अपन पहले देख चुके हैं, इससे पहले वाला भाग अगर नहीं समझ में आया तो पुनः रिपीट करके आप देख ले। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ जो है ये क्या हो गया, देखो समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा हो गई। तो अगर आपको क्या करना है, वेग समय ग्राफ से त्वरण का परिकलन करना है। ठीक है, तो अपन क्या करो, वेग समय ग्राफ पर दो बिंदु ले लो कहीं भी। ठीक है, क्योंकि देखो त्वरण क्या होता है आपके, देखो त्वरण एक समान गति में त्वरण क्या होता है, देखो ये एक समान गति है, त्वरण आपके क्या हो जाएगा, त्वरण को ऐसे लिखते हैं, ये क्या होगा देखो आपके v2 माइनस v1 बटे क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, आपके क्या हो गया, ये आपके वेग समय ग्राफ से क्या हो रहा है, त्वरण का परिकलन हो रहा है। देखो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो अपने को क्या करना है, ये आपके वेग समय ग्राफ हो गया, समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई सरल रेखा हो गई है आपके। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस प्रकार से मैं ये समय अक्ष की रेखा खींची तो देखो यहाँ पर ये दोनों समांतर है, तो इस समांतर रेखा से जो कोण होगा वही इससे कोण होगा, तो ये आपके देखो न्यून कोण हो गया। एक समान गति में वेग समय ग्राफ। ठीक है, एक समान गति में वेग समय ग्राफ तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं अपन, त्वरण का परिकलन, त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इस वेग समय ग्राफ पर कहीं भी दो बिंदु ले लो। ये दो बिंदु ले लिए, ये तो P बिंदु ले लिया और ये वाला Q बिंदु ले लिया, और इन P और Q दो बिंदु लिए तो अपन ने देखा इस प्रथम बिंदु P पर इसका समय निकाला अपन ने t1 है। ठीक है, ये क्या है देखो समय t1 है, और यहां पर देखो समय जो है आपके Q पर जो है समय क्या है t2 है।
Q पर समय क्या है इसका T2। तो देखो दोनों समयों पर वस्तु का वेग भी देख लेते हैं। T1 समय पर वस्तु का वेग देखेंगे तो अपन ने क्या किया, वेग अक्ष पर लंब डाला। T2 समय पर वस्तु का वेग देखेंगे तो अपन ने T2 समय पर वस्तु का वेग आ जाएगा। तो देखो T1 पर देखा इसका वेग अपन ने मान लिया V1 है, और T2 पर वेग देगा इसका वेग क्या है, V2 है। तो ये समयांतर क्या हो गया, T2 माइनस T1 पर वेग क्या हो गया, V2 माइनस V1 हो गया। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो देखो यहां पर अगर अपन चेक करते हैं तो यहां भी अगर अपन इस प्रकार से, ये तो हो गया आपके P बिंदु, ये हो गया Q, और यहां से अगर मैं लंब रेखा खींचता हूं इस प्रकार से, लंब डाला अपन ने तो इसको मैंने अगर R नाम दिया तो ये PQR आपके क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो देखो अपन पहले देख चुके हैं वैसे तो, ये आपके क्या हो गया, वेग समय ग्राफ का ढाल हो गया, टेन थीटा होगा यहां पर। देखो ये क्या हो जाएगा आपके टेन थीटा, वेग समय ग्राफ का ढाल। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ पर, वेग समय, वेग समय ग्राफ पर दो बिंदु, दो बिंदु P तथा Q लिए, Q लिए, एक बिंदु P लिया, एक Q लिए, ये P तथा Q लिए। P पर T1 समय पर वेग V1 है, Q पर T2 समय पर वेग V2 है। क्या है, V2 है। तो अपन ने क्या किया, ये समकोण त्रिभुज PQR ले लिया, ये PQR त्रिभुज ले लिया है, समकोण त्रिभुज। देखो इधर से भी लंब खींचा, ये रेखा जो थी इस पर लंब डाला अपन ने। तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR लिया तो देखो ये वाला न्यून कोण थीटा, तो थीटा के सामने का तो क्या हो जाएगा आपके लंब। ठीक है, आप त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण लेते हो उसको न्यून कोण लिया जाता है अधिकतर। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन अपन सामान्यतः अधिक न्यून कोण लेते हैं, क्योंकि देखो अपन कह भी रहे न्यून कोण है भाई, समय अक्ष से झुकी हुई एक समान गति में, समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा है। ठीक है, समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई एक समान गति में वेग समय ग्राफ, समय अक्ष से न्यून कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा होती है, ऐसा अपन ने कहा है अभी पहले, इससे पहले। तो ये न्यून कोण हो गया। तो हमेशा जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने का क्या होता है, कर्ण, ये कभी चेंज नहीं होता है। किसी भी त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, इनकी सम्मुख भुजा, इन कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है आपके लंब। तो ये न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब बचा, जो आधार हो गया, या आपके आधार हो गया। तो देखो मैं लंब बटे आधार भी कर सकता हूं, आधार बटे लंब भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को समय और वेग से मतलब है। ये तो आपके वेग समय ग्राफ हो गया। तो देखो इधर तो क्या आ रहा है, देखो समय, और इधर क्या आ रहा है आपके, देखो वेग। तो दोनों से मतलब, तो वेग तो क्या हो गया आपके लंब, और ये आपके क्या हो गया, आधार क्या हो गया, समय। तो या तो आप लंब बटे आधार कर सकते हो या आधार बटे लंब। तो देखो लंब बटे आधार करोगे तो 10, और आधार बटे लंब करोगे तो 10 का उल्टा होगा जो कोट होता है। तो अपन भाई उल्टा क्यों ले, लंब भी ले लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, देखो क्यू आर में मैंने पी आर का भाग लगाया। तो देखो क्यू आर बटे क्या आ रहा है, पी आर, और क्यू आर तो क्या है, देखो आपके लंब, और पी आर क्या है, आधार। वो लंब बटे आधार हो गया, और टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। और लंब क्या है, देखो लंब क्यू आर, ये क्यू आर क्या है, ये है देखो। तो मैं ये वाला मेरे को मान चाहिए, तो ये यहां से यहां तक V2 है, इसमें से ये V1 घटा, तो V2 में से V1 घटाऊंगा तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, जो क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और देखो पी आर ये है,
ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, यहाँ से यहाँ तक का t1 है, t2 में से t1 घटाऊंगा तो ये बच जाएगा आपके t2 माइनस t1। pr का मान क्या आ रहा है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 आया जो कि tan थीटा के बराबर आ गया। और tan थीटा तो क्या होता है, ढाल, ठीक है, ढाल हो गया। और ये तो क्या है, त्वरण है, क्या है ये, त्वरण है। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि आप वेग समय ग्राफ के द्वारा, वेग और समय ग्राफ के द्वारा त्वरण का परिकलन करते हो, त्वरण ज्ञात करते हो, तो वो वेग समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है, ठीक है, वेग समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। तो अपन यहां पर लिखेंगे, ठीक है, एक समान गति में, एक समान गति में वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, आपके केवल समझना है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिपीट करके देखो, समझना जरूरी है आपकी, बहुत ही सिंपल है। तो वेग समय ग्राफ ही हो गया, देखो आपके। इसमें अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो वेग समय ग्राफ जो है, अगर नियत वेग से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उस समय, देखो अपन ने वेग समय ग्राफ खींचा, या अपन ने वेग समय ग्राफ खींचा इधर, और अपन ने देखा वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। वेग समय ग्राफ क्या है, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो अपन ने देखा वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, त्वरण बराबर क्या हो गया आपके, देखो त्वरण, त्वरण को ऐसे लिखते हैं अपन, त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग समय ग्राफ का ढाल, ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्या हो गया आपके ढाल, ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढाल या टेन थीटा, टेन थीटा के बराबर हो गया। तो यहां से देखो, अगर वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो देखो समांतर है इसके, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, शून्य, ठीक है। यानी कि अगर टेन में, अगर टेन जीरो लेंगे तो जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो, टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, शून्य, शून्य। तो देखो अर्थात कहने का अर्थ है कि समय अक्ष से इसका झुकाव कोण क्या है, शून्य, समय अक्ष से इसका झुकाव कोण शून्य है। और यहां पर जो कोण लेंगे समय अक्ष से तो लेंगे, न्यून कोण लिया तो भी समय अक्ष से। अपन ने कहा था एक समान गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा होती है, ठीक है। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी हुई एक सरल रेखा होती है। तो यहां भी देखा अपन ने, एक समान गति में वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो उसका ढाल क्या होगा, शून्य, उसका ढाल क्या होगा, शून्य होगा। तो एक, अगर आपके जो है वस्तु, कहने का यह अर्थ है कि वस्तु वेग, एक समान गति में वस्तु क्या कर रही है, एक समान या नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से अगर गतिमान है तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होगा, शून्य, या वेग समय ग्राफ का ढाल शून्य है तो वो नियत वेग से गतिमान होगी, वस्तु क्या हो जाएगी आपके नियत वेग से क्या हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी।